जय श्री कृष्ण। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण गोपाल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में सौम्य निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगी, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषनामयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और निरति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, सुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम्भ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझा कर कहना, दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ,
क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। सोम इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी ही की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुटला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि अस्त्रों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बल पूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया
उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। बोलो देवी भगवती महामाया की जय।